और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कृषि जगत, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाना, ताकि आप लाभान्वित हो सके और साथ ही साथ एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके। जानकारियों की इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए हैं एक खास जानकारी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है मधुमक्खी पालन से। ये खास जानकारी उन किसानों के लिए है जो मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट जो बताता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। कृषि विभाग बना रहा है खेती को डिजिटल। आय वृद्धि की नई योजनाएं शुरू करेगा राजूवास। गेहूं की नई किस्म हुई विकसित और दलहन तिलहन में करे पीलिया का उपचार। राज किसान साथी पोर्टल के तहत कृषि विभाग खेती का डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर रहा है। इस साल 50 मॉड्यूल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को प्रोत्साहन दे रही है। किसानों की सुविधाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि विभाग ने तैयार किया है। इसको राज किसान साथी पोर्टल नाम दिया गया है। यह पोर्टल कृषि विभाग, राजकॉम्प और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर खेती के नए पुराने तौर तरीकों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। कृषि योजनाओं की जानकारी भी इस पोर्टल पर दी गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर किसान सभी कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग ने पोर्टल पर खेती के 144 मॉड्यूल विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस साल 50 मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। पिछले साल कृषि विभाग ने 46 मॉड्यूल तैयार किए हैं। राज किसान साथी पोर्टल पर किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय किसान को जनाधार अथवा SSO ID की ज़रूरत होगी। पहले आवेदन करने में 40 तरह की सूचना किसान को देनी होती थी। इस पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच, प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाइन दी जाएगी। किसान को अनुदान राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही उसके बैंक खाते में होगा। इस पोर्टल पर 2 लाख से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। राज किसान साथी पोर्टल पर किसानों, व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप भी बनाए गए हैं। किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी के लिए राजूवास नई योजनाएं शुरू करेगा। यह योजनाएं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू की जाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुधन उत्पादकता का अपना महत्व है। पशुधन उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए सरकार RKVY योजना चला रही है। इस योजना के तहत पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों को नए रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं। भारत सरकार की इस योजना से पशुपालन के क्षेत्र में कई उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। पशुधन उत्पादकता में RKVY योजना की भूमिका विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार भी आयोजित की गई। वेबिनार का आयोजन PGIVER जयपुर के द्वारा किया गया। आयोजित वेबिनार को राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश गर्ग ने संबोधित किया। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि इस योजना से कृषि, पशुपालन, गोपालन, मत्स्य पालन सहित दूसरे क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। विश्वविद्यालय पशुपालकों की आय बढ़ोतरी के लिए नई योजनाएं जल्द ही शुरू करेगा। योजनाएं शुरू होने से पशुधन उत्पादकता में और वृद्धि की जा सकेगी। PM मोदी के दोगुना आय का सपना भी इससे साकार होगा। कुलपति डॉक्टर गर्ग ने बताया कि PGIVER में पशु रोग निगरानी और निवारण केंद्र जैसी कई परियोजनाएं इस योजना के तहत चल रही है। वेबिनार में राजूवास के पूर्व कुलपति डॉक्टर AK गहलोत ने बताया कि
12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने सबसे अधिक फंड राजवास को दिया था। डॉक्टर गहलोत ने रिसर्च का लाभ किसानों तक पहुंचाने की भी जरूरत बताई। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने RKVY योजना के बजट पर प्रकाश डाला। सावंत ने कहा कि सरकार ने योजना में पशुपालन क्षेत्र को 20% फंड आवंटित किया है, परंतु राजस्थान को और अधिक फंड आवंटित किए जाने की जरूरत है। महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर संजीता शर्मा ने बताया कि इस वेबिनार का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म को DBW 296 नाम दिया गया है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। गेहूं की नवविकसित किस्म को वैज्ञानिकों ने DBW 296 नाम दिया है। यह किस्म उच्च उत्पादन क्षमता के साथ पीला रतुआ रोग प्रतिरोधी भी है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर GP सिंह ने बताया कि इस किस्म को बिस्किट सहित दूसरे प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने के लिए चिन्हित किया गया है। इस किस्म में प्रोटीन और आयरन की मात्रा दूसरी किस्मों से ज्यादा है, इसलिए यह किस्म कुपोषण को घटाने में भी सहायक बनेगी। यह किस्म अर्ध सिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए है। इस किस्म को सिंचाई की कम जरूरत होती है। इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 56.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि उपज क्षमता 83.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, मूंग, मोट, उड़द, चौला और सोयाबीन की फसल को पीलिया रोग नुकसान पहुंचा सकता है। आप इसकी रोकथाम के लिए उचित कृषि रसायनों का प्रयोग करें। इस साल प्रदेश में मानसून की बारिश कम रही है। मौसम शुष्क रहने के कारण मूंग, उड़द, चंवला, मोट और सोयाबीन की फसल में कीट रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ज्यादा तापमान और नमी के चलते कीट रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। दलहनी और तिलहनी फसलों का एक ऐसा ही रोग है पीलिया। यह वायरस जनित रोग है। यह सफेद मक्खी कीट के द्वारा फैलता है। 3-4 दिन के अंदर रोग पूरे खेत में फैल जाता है। रोग प्रकोप से फसल पीली पड़ जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई डाइमिथोएट 30 EC 2 मिली प्रति लीटर अथवा एसीफेट 75 WP 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दवा छिड़काव से पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों और बहनों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है हमारे उन किसानों के लिए जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं। मधुमक्खी पालन जो है वो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाला एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि मधुमक्खी से जो हमें शहद उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उसे हम मार्केट में बेचकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के द्वारा फसलों में पॉलिनेशन भी ज़्यादा होता है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारी कृषि दर्शन की टीम पहुंची है जोबनेर में, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में, और आज हम वहां जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे हम मधुमक्खी पालन को कर सकते हैं और इसका क्या सही तरीका है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो आइए चलते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार खींची, असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में कार्यरत हूँ। और ये हमारे कुलपति महोदय श्रीमान डॉक्टर जय संधू सर के मोटिवेशन से और उनके ही प्रेरणा से हमने ये यहाँ पे 5 यूनिट के साथ में, 5 कॉलोनी के साथ में एक हनी बी यूनिट मधुमक्खी पालन इकाई स्थापित की है। और ये लगभग 10-11 महीने हो गए और 10-11 महीने से हम सक्सेसफुली इसको पालन कर रहे हैं और रेगुलर इसकी देखभाल भी कर रहे हैं। और एक ऐसा प्रतीत होता है कि इसको हम कंटिन्यूसली लगातार इसका और भी आगे बढ़ा सकते हैं और किसानों तक इसके जैसे परागण में तो सहयोग मिलता ही मिलता है, उसके अलावा शहद है, इसका बीवैक्स है और प्रोलिन है, वो सब हम इसके जो दूसरे उत्पाद हैं वो भी ले सकते हैं। तो हम जैसे इसको देखेंगे तो इसके अंदर एक रानी होती है,
एक इसके अंदर इसमें कुछ संख्या में ड्रोन होते हैं, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये जो सर्मी कीट हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये इसलिए कवर करते हैं कि ताकि इसके अंदर अंधेरा रहे, और किसी तरह से ये देखो ये इसी का ही बनाया हुआ है। ये क्या है कि इसको बंद कर देती है, बिल्कुल ऐसा फिट कर देती है कि ताकि किसी तरह का वो नहीं हो, और पूरा का पूरा ये इस तरह से इस पर वो मोम लगा देती है। अब हम देखते हैं इसको, जैसे इसको एक तरफ कर दिया, ये हमारे जूट का जो बैग है उसको हम लगा देते हैं ताकि ये इसके लिए सुरक्षित रहे। अब इसके बाद में जैसे हमने ये इसमें अभी 10 फ्रेम का था, तो अभी गर्मी की वजह से 8 फ्रेम का कर दिया है, और ये 8 फ्रेम ही इसके अंदर है। तो अब 8 फ्रेम जो हम जैसे ये फ्रेम निकाला, अब इस फ्रेम के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो ऊपर का भाग है ये शहद दिखाई दे रहा है। ये जो शहद है, ये जो सेल्स है ये शहद से भरी हुई है। ये इधर देखेंगे कि जो ऊपर वाला भाग है ये शहद से है। ये जो इसका है ये ब्रूड चेम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं भूरे भूरे कलर के, ये इसके ब्रूड चेम्बर्स हैं। और ये जैसे बड़ी सेल है ये है, तो इसके जो ड्रोन है वो इसमें से बनते हैं। तो अगर ड्रोन की ज़्यादा संख्या नहीं हो तो इसको हम हटाते रहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या की कम आवश्यकता होती है। अभी हम देख रहे हैं कि ये सब के सब इसमें जो सर्मी कीट है वही दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर एक रानी भी होती है, तो रानी भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो क्या है कि जो उसकी साइज है, आकार है, वो इन जो सर्मी कीट है और जो ये ड्रोन है इनसे बड़ी होती है। और साथ साथ में उसके पीछे जो ये सर्मी कीट हैं 4-5 हमेशा उसके सुरक्षा के लिए साथ साथ घूमते रहते हैं। अभी देखो कि आप ये जो है ये शहद से भरा हुआ है। ये जो सेल्स है ये इसकी शहद से भरी हुई है। ये देखिए इसका जो एब्डोमेन है ये काफ़ी बड़ा है, ये ऐसे दिखाई दे रही है। ये देखिए आप ये इसका जो एब्डोमेन है ये न्यूली अभी जस्ट जो इसकी सेल है रानी की जो नई सेल होती है अभी जस्ट इसके अंदर इमर्ज हुई है, मतलब कुछ ही दिन हुए हैं, मतलब ये देख लीजिए कि 1 महीना। और उसके बाद में इसी का ही हमने डिवीजन किया था। मतलब जो नई रानी होती है तो उसकी जो अंडे देने की क्षमता है होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो 1 साल 2 साल बाद होती है तो उसकी जो अंडा देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। लेकिन हम उसको अगर यहाँ पे पोलन पर्याप्त मात्रा में है तो उस स्थिति में हम इसकी नई कॉलोनी बना सकते हैं। मतलब इसका जो एक जैसे ये कॉलोनी है वैसे हम दूसरी कॉलोनी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं और भी दिखाता हूँ आपको। इसी तरीके से ये जो हमारा जैसे ये इस बॉक्स में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे चिपका देती है, तो इसको धीरे से ताकि किसी तरह से इसमें मूवमेंट नहीं हो, इसको एक एक को करके, और हम जैसे ये शहद वाला फ्रेम है इसके अंदर हम रानी देख रहे हैं, रानी है कि नहीं है। तो ये रानी ये क्लियर कट दिखाई दे रही है। ये देखिए आप इसकी जो ये जो रानी है ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इसका जो पीछे वाला भाग है वो काफ़ी बड़ा है, और इसके पीछे पीछे जो सर्मी कीट है ये दिखाई दे रही है। देखिए आप मेरी अंगुली के पास में किस तरह से ये चल रही है,
ये देखो आप, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है। आप इस रानी को आसानी से पहचान सकते हैं। और जैसे पहले दिखाया कि उसी तरीके से इसके पीछे जो सर्मी कीट हैं वो घूमते रहते हैं। आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको मूवमेंट हिलाते ये अलग सी दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, वो देखो अपने उसमें जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसको मैंने अभी हिलाया है। ये देखिए आप, ये रानी अलग सी दिखाई दे रही है। ये गई, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो अब ये देखिए कि ये जो पूरी कॉलोनी है मधुमक्खी की, जो एक इसे हम पूरी एक कॉलोनी बोलते हैं, और इस कॉलोनी में अभी हमने आपको दिखाया तो एक रानी होती है, और करीब कुछ संख्या में मतलब 100-200 वो इनकी कॉलोनी की पॉपुलेशन पे या संख्या पे निर्भर करता है कि कितने ड्रोन हो। और बाकी जो होते हैं ये सर्मी कीट होते हैं, जो कि परागण लाने का काम करते हैं, या जो इनके लिए पोलन इकट्ठा करते हैं, नेक्टर लेके आते हैं। और जो इसमें जो हमारे चाहे तिल हो, जो दूसरी जो फसलें हैं, चाहे कुकर बीट्स हो, बाजरा हो, जो इनके जो परागण की क्रिया होती है, चाहे दलहनी फसलें हो, चाहे जीरा हो, चाहे हमारा अजवाइन हो, वो सब इनमें परागण इनके द्वारा काफ़ी होता है। और ये मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि जो टोटल परागण होता है उसमें 85% केवल और केवल कीटों द्वारा होता है। और कीटों में भी जो ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो कीट हैं, जिसमें मधुमक्खी भी है, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। और मैं कहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे कारपेट, ये देखिए आप, ये भी एक बहुत अच्छा पोलिनेटर है, जिसे हम कारपेट भी बोलते हैं, कारपेंटर भी। ये देखिए आप, ये भी एक बहुत अच्छा पोलिनेटर है। ये इसका जो हाउस है या जो घर है, ये इसके अंदर रहता है। जो ये बांस दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसके अंदर भी हमने इनको एक इसका बना रखा है, ताकि ये भी पोलिनेशन का काम करते हैं। और ये देखिए आप, ये भी परागण का काम करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा पोलिनेशन का काम करता है फसलों में। इसमें क्या होता है, जैसे रानी अगर इसमें से किसी कारणवश या पुरानी होने पे अगर नहीं रहती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जो सर्मी कीट है, ये अपनी रानी को बनाने के लिए उन्हीं अंडों में से, जो रानी के दिए हुए अंडे हैं क्विक, उन्हीं में से जिसे एक क्वीन सेल बनाते हैं। मतलब रानी की जो सेल होती है, जैसे ये अभी आपको देखेंगे कि ये जो सेल है, ये छोटी सेल होती है, और वो क्या है कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक रानी सेल बनाते हैं, और उस रानी सेल में जो अंडे होते हैं ना, उन्हीं में से ही तो एक अंडे को स्पेशल खाना दिया जाता है। उसके बाद में उसका लार्वी बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, और फिर उसके बाद में जो रानी है वो बाहर निकलेगी फ्लाइट के लिए। और फिर उसके बाद में जो भी ड्रोन्स हैं, उनके बाद उनसे वो मेटिंग करके वो वापस उसमें आ जाती है, और कुछ ही समय बाद में वो अंडा देना स्टार्ट करती है। इसमें 16 दिन तो इसमें लगता है, जो सर्मी कीट है 16 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर लेते हैं, और 18 दिन जो इसका जो ड्रोन होते हैं उनके लिए। तो मतलब ये 16 से लेकर 21 दिन का जो लाइफ साइकिल का समय होता है, जीवन चक्र का टोटल समय होता है। लेकिन ये जो जीवित रहने की बात करते हैं, तो जो सर्मी कीट है वो लगभग 45 दिनों तक ही जीवित रहते हैं, 45 से 50 दिन तक। उसके बाद में ये बनते रहते हैं। लेकिन रानी 2 या 3 साल तक, 4 साल तक भी जीवित रहती है, और वो अंडे देती रहती है। हम डीडी दूरदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में भी हम खेती के साथ साथ में मधुमक्खी पालन करके और हमारी आय को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो जो हमारे जो फसलें हैं उनकी जो क्वालिटी है परागण के द्वारा वो एक अच्छी बनती है। मतलब यूँ कहें कि उसके अंदर जो दाना बनता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है, जो इनसे परागण अगर होता है तो। दूसरा जो इससे शहद मिलता है वो एक हमारे को अतिरिक्त आय है, उससे हम शहद भी ले सकते हैं। तीसरा इसका जो दूसरे जो मोम है उससे को भी बेच करके हम आमदनी कमा सकते हैं। साथ में हम अगर और भी आगे बढ़ाना चाहे तो ये बक्से बना करके इसके जो फ्रेम बना करके इनकी संख्या बढ़ा करके हम किसान भाइयों को
और भी आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि किसान भाई अगर इसको पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आत्म भारत निर्भर का जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं और आय बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों आपने कि कैसे हमारे लघु और सीमांत किसान जो है वो इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और इस व्यवसाय को करने के लिए ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं है, हम कम से कम ज़मीन में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी इस जानकारी के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करिए। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाइयों और बहनों, आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन जगत की तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।